हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है ना, तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, स्किप कर दीजिए। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तभी ये रीडिंग देखिए। और ऐसा बोलना भी चाहता हूँ कि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और ऐसा मत सोचिए अरे मेरा तो थर्ड पार्टनर वो है, फैमिली वाला है, ऐसे कैरियर है, तो ऐसा भी मत सोचिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग देखे और अदरवाइज कोई ना देखे। ओके, तो ये आपके लिए जोरदार वार्निंग है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं देखने के लिए, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ें मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टारोट, थैंक यू टारोट, थैंक यू टारोट। तो सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट, द मून, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ओके, बॉटम का एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये दिख रहा हो कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, ठीक है ना। आपको बात नहीं कर रहा है, आपसे अच्छे से बातें नहीं कर रहा है। आप कुछ और बोल रहे हो, वो कुछ और सुन रहा है। आप प्यार की बातें कर रहे हो, भगवान की बातें कर रहा है। इस तरह से आप दोनों के बीच में बहुत ही मनमुटाव चल रहा है। और हो सकता है कि पास्ट में आपने ऑफर किया था और आपका पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। उसको हो सकता है कि आपका पार्टनर का पास्ट में आपसे अलग मतलब अदर ऑफर भी था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। आपके ऑफर स्वीकार करे कि वो किसी और का ऑफर स्वीकार करे, उसको किसी का ऑफर नहीं स्वीकारना था, वो अकेला रहना चाहता था। इस तरह से देखा जा सकता है। ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, आपको बताने के लिए सोच रहा था कि आपको प्रपोज कर दे, आपको कुछ बता दे, तो आपको बताना चाहता है। लेकिन उसको लगता है कि यार पता नहीं, अगर बता दूंगा और बोल दिया कि मैं नहीं ऐसे तुमसे प्यार नहीं करता, तो फिर वो मतलब आपका पार्टनर ना बहुत दुखी हो जाएंगे। उसको बिल्कुल जो आपसे एक्सपेक्टेशन था वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता कि उसका भ्रम टूट जाए, उसका सपना टूट जाए। वो चाहता है कि ये सपना बनाए रहे कि वो आप उनसे प्यार करते हो और उनको ये भ्रम में जीते रहे। वो ऐसा ही वो आपका पार्टनर का अभी राइट नाउ फीलिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय में ऐसा सिचुएशन है कि दोनों के बस में नहीं है, ठीक है ना। दोनों से एकदम मनमुटाव है और दोनों का जो भी सिचुएशन था पास्ट में, उन लोगों का अच्छा कुछ भी, अभी सब गड़बड़ है। क्यों? डिवाइन ने एंटरफेयर किया उस सिचुएशन में। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक है और वो रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को सोचता है कि ये भी उसका कार्मिक है। दोनों ही एक दूसरे को कर्मा फेस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को ईगो क्लैश हो रहा है, दोनों एक दूसरे को चाहता है मन से कि यार ये दूर हो जाए, ये हट जाए, बिना कुछ एफर्ट लगाए ये इंसान मेरे से दूर हो जाए, इस मतलब चले जाए, इस तरह से, ठीक है ना। उस तरह से आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए प्रे कर रहा है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपके पार्टनर के लिए प्रे कर रहा है। दोनों ही चाहता है कि बिना झगड़ा किए, बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ मतलब एक दूसरे को ब्लेम किए हुए दोनों जुदा हो जाए। मतलब वो कहते हैं ना, जैसा मुझे लगता है कि वो लोग जब रिश्ता बनाया था ना, तो बहुत ही जल्दीबाजी में बनाया था, घोड़े पे चढ़ के बनाया था। तो जितना जल्दी से उन लोग रिश्ता बनाया था ना आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, उतनी जल्दी से उन लोग का डी एंड भी हो गया। वो कहते हैं ना कि देर से मिली हुई चीज आखिर तक चलती है। ओके,
तो सब्र नहीं था आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर हो सकता है कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, ठीक है ना, उसमें खाली नहीं रहना चाहिए, उसका बस भरते रहना चाहिए, इस तरह से भी उसका सोच हो सकता है। नहीं तो हो सकता है उनके पास काफ़ी सोर्सेस हैं, लाइक तो खूबसूरत सा हो सकता है, उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे से हो सकता है, इस तरह से। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ना वो कार्मिक सिचुएशन खत्म कर देना चाहता है और एकदम फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहता है। क्यों? आपके साथ जी के ना आपका पार्टनर को बहुत खुशी हुई थी, उनको लगा था कि आप ही उनका, अभी भी उनको लगता है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो। आप जब भी उनके साथ रहते हो उसका लक बहुत ही फेवर करता है, उसका हर एक बिगड़े काम बन जाता है। इस तरह से आपका पार्टनर आपके लिए सोचता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सबसे पहले तो उन लोगों के बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे को कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ऐसा वैसा वैसा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। और आपका पार्टनर ने क्या किया था, तो ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ने ना बहुत ही जल्दबाजी में और अपने मतलब बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर के चलते आपको हो सकता है तरसाने के लिए, नहीं तो जलाने के लिए वास्ते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ही जल्दबाजी कर दी उस टाइम पे, और आपको छोड़ के वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया। लेकिन जितनी जल्दी से वो गया है उतनी जल्दी से वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना आना चाहता है और आपसे कट एंड क्लियर बोलना चाहता है। ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है, आपको इंस्टाग्राम में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहा है आपका पार्टनर, और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपका पार्टनर को इस समय, क्योंकि उनको लगता है कि ना आप ना किसी और के साथ बातें करो, चैटिंग करो, इस तरह से उनको महसूस होता है। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड बताता है कि आपका जो पार्टनर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ दिखने में खूबसूरत हो सकता है, वही चौका चांद में आकर आपका पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। उनको वो रियलाइज़ नहीं होता कि आपका क्वालिटी, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो ज्ञान है वो कुछ भी कर नहीं सकता, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहरी खूबसूरती को देखकर उन्होंने अट्रैक्ट होकर आपको छोड़ के चले गया था। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक दूसरे से बिल्कुल ही खफा है, एक दूसरे से मतलब चाहता है कि दूर चले जाए, साथ में नहीं रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब किसी लालच के चलते मतलब वो दोनों ने रिश्ता बनाया था। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप मतलब बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, अपने लाइफ में बहुत ही ग्रोथ करो और एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको कोई मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं, किसी के गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं। आप जिस तरह भी जा रहे हो आपको लगता है कि हाँ आप बहुत ही परफेक्ट जा रहे हो और आप अपने लाइफ में उस माइलस्टोन को बहुत जल्दी अचीव कर लोगे, आपको पूरा भरोसा है अपने ऊपर। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के इमोशनली बिल्कुल भी टच नहीं है, दोनों से बिल्कुल इमोशनली खफा है, और आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनके चलते आप दोनों के रिश्ते में जहर घोल, मतलब उसने जुदा होना पड़ा आप लोग को, ठीक है ना, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़काया गया है। आपका पार्टनर के आपके खिलाफ ना काफ़ी ज़्यादा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भड़काया है, आपका कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बोला है, और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी जो भी उसने बोला था, जैसे भी बोला था, उसको उस चीज़ को उजागर हो गया है, समय ने उसको बता दिया है आपका पार्टनर कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, ठीक है ना, और काफ़ी टाइम से उसी सर्कल में फंसा हुआ था उस थर्ड पार्टनर के पास। तो ऐसा दिख रहा है कि द मून का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को सारे सच पता चल गया है, जो भी छुपा हुआ था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी था, मतलब ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ऐसा ही है कि एक दूसरे को मतलब अच्छा ही तो पसंद कर रहे थे, लेकिन जैसे उन दोनों एक दूसरे का कमियां को पता चला उस तरह एक दूसरे से जुदा हो गया और फीलिंग से बिल्कुल भी जुदा हो गया। और आपका पार्टनर बहुत ही सैड है, उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था इस रिश्ते में, इसलिए बहुत ज़्यादा सैड है। और जैसे रात होते हैं वैसे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और ये जो सर्कल उसने चला रखा था काफ़ी टाइम से, नेगेटिविटी थर्ड सिचुएशन को, उसको ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक फ्रेश सर्कल नया स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उससे उभर पाना उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप हो सकते हो कि उनको ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, उसने पास में जो विश्वास तोड़ दिया था, तो आपको विश्वास करने का मतलब हिम्मत ही नहीं होता इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। तो गाइस सेवन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है बिल्कुल कन्फ्यूजन है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये रिश्ता रहेगा जाएगा खत्म होगा क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये उन लोगों का जो रिश्ता है क्या है, प्यार है, दुश्मन है, नफरत है, हैट है, क्या है। उन लोग बस ऐसे मुंह बोली निभा रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को बारे में बोल रहा है।
ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना समझ में नहीं आ रहा है यार उसने क्या कर दिया, और अपने ही किए हुए पर बहुत ज़्यादा अफसोस है उसको कि उसने भटक गया था, बस बहक गया था, उसने समझ नहीं पाया, इमोशन का कदर नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, बहुत ही रूड था और बहुत ही ज़्यादा एक इमेच्योर स्वभाव था उसका, जो भी मतलब बहुत ही चिड़चिड़पन था, मतलब कुछ भी जल्दी से फैसला लेना, तुरंत ही रिश्ते को स्विच कर देना, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को ना अभी भ्रम हो चुका है और थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो बिल्कुल भी उन दोनों के मेल नहीं खा रहा है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को हो सकता है कि ऐसा पता चल गया आपका पार्टनर के उनके वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उनके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और जो आपका पार्टनर को नहीं पता था। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहकाव में आ गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था और वो काफ़ी मतलब वो क्या भ्रमित हो गया था, ठीक है ना, आपके साथ। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना और ज़्यादा भ्रमित हो गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। उनको लगता है कम से कम आप इतने तो अच्छे थे कि आप उनका फीलिंग्स समझ पाते थे, उसका खुशी है दुखी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप तो फीलिंग्स समझ लेते थे आपका पार्टनर के, वो खुश है दुख है क्या है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन आपको छोड़ के वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी उसका मतलब समझते नहीं है कि वो खुश है दुख है, उसको हैप्पी हो रहा है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, कोई समझ में नहीं आता है। अगर आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बोलेगा ना आज मेरा पेट दर्द है, तो वो बोलेगा यार झूठ नाटक कर रहा है तू, चल काम कर, तेरा जिम्मेदारी ये कर, मतलब इस तरह से चल रहा है उन दोनों का बीच। तो वो आपका पार्टनर ना बहुत मिस कर रहा है आपको, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसको गलती होगी वो सारी बातें वो आपको बताना चाहता है और फेस टू फेस करना चाहता है। वो काफ़ी टाइम से आपको ऑनलाइन से स्पाई कर रहा था, तो वो ऑनलाइन स्पाई नहीं करना चाहे, आपसे फेस टू फेस मिलकर वो बताना चाहता है कि वो किस हालत में है, कैसे आपको दूर होके वो इंसान परेशान है, उसको बिल्कुल भी उसका लाइफ ना एकदम वो होके रह गया, क्या बोलते हैं उसको, मुरझाया फूल होके रह गया। आपके बिना ना उस इंसान का ना एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कौन सा रास्ता उसके लिए सही है और कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ ख़त्म करना है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। वो ऐसा है कि वो उसका नैया बीच मझधार में फंसा हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर का। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर और आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता टूट गया, अगर वो लोग का शादी किया तो हो सकता है कि उन लोग डिवोर्स का बात चल रही है, ठीक है ना, और काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस है आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ देखने को मिल रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं, सब बिल्कुल बुरा, ठीक है ना, और डिवोर्स का चल रहा है, रिश्ता टूट जाना, फीलिंग्स से जुदा हो जाना और एक दूसरे को खिलाफ मतलब बोलना, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ऐसा कह रहा है थर्ड रोमांटिक पर्सन को कि तुमने तो बहुत कहा था कि तुम्हारा पास ये है वो है, घर है गाड़ी है, तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो, तुम बहुत अच्छा नौकरी करते हो, अच्छा सैलरी करते हो, कहाँ है क्या है, कुछ यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, तुमने बड़े बड़े बातें की थी, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुमने मेरे से खाली झूठ कहा, और जबकि तुम्हारे चक्कर में ये सब बातों में मैं आ गया और मेरे से जो सच्चा प्यार करता है मतलब आप, और आपको उन्होंने अनजस्टिस कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, जो आप डिजर्व करते थे आपका पार्टनर से आपको ना दे के उन्होंने उस रिश्ते को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा दिया था, जिसके वास्ते ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अफसोस है इस टाइम पे। और उनको लगता है आपका पार्टनर को कि वो इंसान को जो भुगत रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला का कर्मा दिया हुआ डंडा, ठीक है ना, जो उसको पड़ रही है। तो आपका पार्टनर को अच्छे से रियलाइज हो गया कि ये चीज़ जो आज उसका हालत ख़राब है वो तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा आपको धोखा दिया था, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार थे, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लिए थे और आगे भी आप बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसा स्टेबिलिटी में रखा था कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊँगा। तो उसने एक ऐसा इंसान को मतलब बहुत ज़्यादा चीट किया, आपके साथ अनजस्टिस किया, तो वो इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है और आपके मतलब आपके तरफ ही उसको मतलब रुझाव है, ठीक है ना, और आने वाला टाइम पे वो आपको कुछ बड़ा सा ऑफर करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मैं पूरी तरह से अब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आ गया तुम्हारे पास, इस तरह से आने वाला टाइम पे ऐसा दिख रहा है। द चैरिटी का कार्ड भी ये बताता है कि वो इंसान सबके साथ मतलब लड़ जाना चाहता है, पूरा आप दोनों के बीच में जो भी है उससे भी लड़ जाना चाहता है, सबके साथ एकदम लड़ झगड़ के भी वो आपको पाना चाहता है, किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी थिंकिंग है, जस्टिस के कार्ड से लगता है कि वो इंसान को ऐसा भी थिंकिंग है आपका पार्टनर की आप अगर आराम से नहीं मानोगे, बातों से नहीं मानोगे तो आपको जोर जबरदस्ती माना भी उनको आता है, ठीक है ना, इस तरह से उनका फीलिंग्स है। तो चलेगा सारे कार्ड को तो क्लियरफाई नहीं करेंगे, कुछ कार्ड्स को क्लियरफाई करेंगे। तो सबसे पहले कार्ड को क्लियरफाई करूंगा पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें
पेज ऑफ वांट। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, उसकी खुशी के बारे में सोचता है, आपके खुशी के बारे में नहीं सोचता है कि आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे। वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ा कम एज के भी हो, अगर वो कम एज के नहीं है, टीनेजर नहीं है, तो हो सकता है कि उसका सोचना है, सोच जो है आपका पार्टनर का मतलब ऐसे अच्छा अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने वाला इंसान है। जैसे आपके छोड़ के किसी अगर और इंसान को उसने थोड़ा अच्छा सा मिल गया तो उसको बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने वाला इंसान है। और उन्होंने पास्ट में ऐसा ही किया, आपको बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे वो इंसान निकल पड़ा था, जो आज के दिन में वो अकेला है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो अकेला पड़ चुका है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। उसको तो बहुत ही लग रहा था कि आपको छोड़ के अकेला करके वो इंसान रह लेगा, उस थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ लेगा, लेकिन उस भाई साहब से बहन जी से वो चीज़ हो नहीं पाया। और इसलिए बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। और बहुत ज़्यादा आपके साथ ही इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ एक सपने देख रहे हैं, अभी इस टाइम पे ख्वाब देख रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन उसको ऐसा भी लगता है कि यार आगे से आप ना सीधा सीधा बोल दोगे कि अभी क्या करने आए, इतना दिन तू था नहीं, तेरे बगैर मैं जीना सीख लिया। आपने उससे मुंह मोड़ दोगे और आप कहोगे शायद जिस रास्ते से आया उस रास्ते से निकल जा जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो ऐसा उसको लगता है कि आप कह दोगे, इसलिए उसको बहुत डर लगता है कि कैसे मनाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, मून का कार्ड क्यों है। तो मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, उनका ना बहुत ज़्यादा सपने ऐसे थे, लग्जरी लाइफ जीना, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े महलों पे रहना, इस तरह से आपका पार्टनर का सपने थे। और उसको लग रहा था कि आपसे ना अनकंडीशनल प्यार मिल सकती है, लेकिन आपसे ना वो धन संपत्ति वो सब नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का खूबसूरती में आके पैसे को अट्रैक्ट होके वो इंसान आपको अकेला आपका हालत में छोड़ के चले गया था। लेकिन आपने भी ना, आपका पार्टनर जाने के बाद ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से टूट गए हो। हाँ, एक तो हो सकता है कि आप अभी नया जन्म लिया है, नहीं तो आपने काफ़ी मतलब अपने आप को संभालने के लिए कुछ ऐसा किया है जो आपको करना नहीं था, फिर भी आपको मतलब अफसोस नहीं है उस चीज़ का, और आपने अपने लाइफ में बहुत ही स्टेबिलिटी पा रखे हो, कैसा ना कैसा करके आप बहुत ही हिम्मत वाला हो। सीधी सी बात है कि आप बहुत ही हिम्मत वाला, आप ऐसे छोटे मोटे सिचुएशन डरते नहीं हो। तो आप अभी ऐसा कर लग रहा है, आपका पार्टनर आपके लिए अभी ये सोच रहा है कि आप क्वीन ऑफ वांड हो गए हो, मतलब आप बहुत ही पैशनेट हो अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, और आपको पूरा 101% पता है कि आप सही जा रहे हो, सही दिशा आगे बढ़ रहे हो, और एक नंबर आप काम कर रहे हो। और आने वाला टाइम पे भी आप बहुत ग्रोथ करोगे, आपके पास हर एक चीज़ होगा ज़िंदगी में जो इंसान को ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, और आप ना इस इंसान को ज़्यादा नहीं सोचते हो, ना ही मतलब याद करते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में रुलाया था, बहुत ही डार्क एनर्जी में भेज दिया था। हो सकता है कि आपने उसकी यादों में काफ़ी महीने रोए होंगे, काफ़ी दिन रोए होंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को मून का कार्ड क्लियर कर क्या क्वीन ऑफ वांड। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए आना चाहता है, आपको प्रूफ करना चाहता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, फिर से आपके दिल में जगह बनाना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी आप सेल्फ लव करने लगे हो, आप खुद से खुश रहने सीख गए हो, इसलिए भी उनको लगता है कि शायद ये मुश्किल है, लेकिन उनको लगता है नामुमकिन नहीं। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करना बनता ही है, तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ वांड। तो आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के इंसान है, ठीक है ना, प्ले बॉय नहीं तो प्ले गर्ल बोल सकते हो। इस फ्लर्टी किस्म के इंसान को ना इसलिए चलते हैं, उनका लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, आपके अलावा भी बहुत सारे रिश्ते थे जो आपको टाइम टू टाइम पता लगते रहते थे कि तेरा पार्टनर इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, और आपका फ्रेंड्स बोलता होगा, तो आपको बहुत ही इमोशनली हार्ड होता होगा। फिर भी आप इसको सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तो क्या कर सकते यार, पर प्यार तो मेरे से ही करता होगा, बाकी सब तो टाइम पास होगा, ऐसा भी आपको लगता था। आपने ना काफ़ी लेट गो किया, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी उसको समझ में आ गया है सच्चा प्यार क्या होता है, और ऐसे ही टाइम पास क्या होता है। अभी वो आपका पार्टनर हो सकता है पास में बहुत फ्लर्टी किस्म के हो, नए नए दोस्तों बनाना, नए नए रिश्ता बनाना उसको बहुत ही पसंद आता हो, और
नए नए दोस्तों से ऑनलाइन चैटिंग करना इस तरह से, लेकिन वो इंसान ना अभी किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं रहना चाहता है। वो आपको उनको मतलब वो रह नहीं पा रहा है इंसान, वो आपका पार्टनर ना अभी आपके तरफ आना चाहता है। उनके दिल में ना आपके लिए प्यार जाग रहा है बहुत ज़्यादा, उनको फीलिंग्स भरे आ रहा है, आपके लिए उभर के आ रहा है कि उनका दिल में बोल रहा है तू सिर्फ उससे ही प्यार करता है। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ यही बोल रहा है कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, आपसे ही प्यार करता है। तो आपको आके आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने दिल का हाल दिल का सारा टुकड़ा टुकड़ा सुनाना चाहता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको कहना चाहता है और पूरा खुल के कहना चाहता है आपको कि आपके बिना जी नहीं पाएगा। आपके बिना सोचा तो था, कोशिश कर लिया था, लेकिन हो नहीं पाया उससे, तो इसलिए वो आपको फिर से मनाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है और आपको कहना भी चाहता है। जो भी कन्फ्यूजन उसने पास्ट में दे रखे थी आपको, तो आपको सारा कन्फ्यूजन से निकालना भी चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स क्यों है। प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ कप्स को क्लियर करता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सेकर है, उसको पैसे से बहुत ज़्यादा मतलब था, मनी माइंडेड हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि मनी माइंडेड होने के चलते उसको उस जगह में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रही थी, इसलिए आपको इग्नोर करके ना उस इंसान ने उसको ऑफर दे दिया और इसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आई। और 4 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की वो अभी आपको ऑफर देना चाहता है। उनको लगता है कि बहुत टाइम से उसने वेट कर लिया, अभी अगर और ज़्यादा वेट करेगा तो हो सकता है कि आप उनको छोड़ के किसी और को अपना लो। इस बात का भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए वो जल्द से जल्द ना आपको ऑफर करना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही दिमाग लगा के, दिमाग से एकदम प्लानिंग करके ऑफर करना चाहता है। कुछ गिफ्ट हो सकता है उनके पास हो जो बहुत टाइम से वो आपको देने के लिए सोच रहा है। ठीक है ना गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।